नमस्कार दोस्तों। आज के इस योग के कार्यक्रम में मैं योगाचार्य सचिन जाट आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज इस योग के कार्यक्रम में हम भ्रामरी प्राणायाम और ओम चैंटिंग यानी ओम के उच्चारण पर बात करेंगे। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम क्या? भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, भ्रामरी यानी भ्रमर, भ्रमर यानी भंवरा। जिस प्रकार से भंवरे की आपने ध्वनि सुनी होगी, एक भंवरा जो काला कलर का होता है, उसकी आवाज, उसकी जो गुंजन की आवाज होती है, ठीक उसी प्रकार भ्रामरी प्राणायाम में भी वैसे ही ध्वनि, वैसे ही गुंजन उत्पन्न होती है। अब देखिए, भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं, इसकी विधि क्या है। भ्रामरी प्राणायाम में हम किसी भी सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स और आंखें इसमें बंद रहती है। इस प्रकार से जो हमारी 3 उंगलियां होती है, इन तीनों उंगलियों को हम हमारी पलकों पर रखते हैं। ऊपर वाली 2 जो उंगलियां है, ये इनको इस प्रकार से सिर के ऊपर जमाते हैं और ये जो हमारे अंगूठे होते हैं, इन अंगूठों से हम कानों को, कान के छिद्रों को बंद कर देते हैं और फिर गहरा सांस लेते हुए, मुंह बंद रखते हुए ध्वनि बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपको गहरा सांस लेना है और जब आप सांस छोड़ेंगे तो ध्वनि के साथ आपको सांस बाहर छोड़नी है। मतलब सांस छोड़ते समय इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। यही भ्रामरी प्राणायाम है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप आंखें, उंगलियों को रखते हुए आंखें जब आप बंद करते हैं तो आंखों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अंगूठों से कानों को भी जोर से नहीं दबाना है, केवल हल्के से हाथों को रखना है और हमारे भूमध्य स्थान यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ ध्यान लगाते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। आप जितना ज़्यादा गहरा सांस लेंगे, आप उतना लंबा ध्वनि को खींच पाएंगे। यानी यदि आपने छोटी सी सांस ली या थोड़ी सी सांस ली तो आप थोड़ा ही कर पाएंगे, थोड़ी ही ध्वनि थोड़ी देर तक ही निकाल पाएंगे। यदि आप गहरा सांस लेंगे तो लंबे समय तक आप इस ध्वनि को निकाल पाएंगे। तो ऐसे भ्रामरी प्राणायाम के, जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें तो कम से कम आपको 11 राउंड इस प्राणायाम के करने हैं, यानी 11 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम को करने से हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब हम गहरा सांस लेते हुए करेंगे तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमारा रक्त शुद्ध होगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये प्रॉपरली वर्क करेगा।
भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से थायराइड रोग में भी अत्यधिक लाभ होता है। इस प्राणायाम से थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है, जिसके कारण थायराइड रोग चाहे हाइपर हो या हाइपो, दोनों में ही यह प्राणायाम लाभकारी होता है। तो आपने देखा किस प्रकार से हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। अब हम जानेंगे ओम ध्वनि के उच्चारण के बारे में। ओम ध्वनि का उच्चारण कैसे करें। ओम ध्वनि के उच्चारण में भी आपको ठीक उसी प्रकार से बैठना है, किसी भी पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें बंद। दोनों आंखों के मध्य यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, यहाँ ध्यान लगाना है और आंखें बंद रखते हुए गहरा सांस लेकर ओम ध्वनि का उच्चारण करना है इस प्रकार से। इस प्रकार से। तो जब आप ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो आपको ओम ध्वनि का उच्चारण भी कम से कम 11 बार करना है। जब आप ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो आंखें बंद रहती है और गहरा सांस लेते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। जब आप ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आपको फायदे क्या क्या होते हैं। आपका ध्यान लगता है, आपका मन शांत और एकाग्र होता है, सभी प्रकार के तनाव दूर होते हैं, डिप्रेशन दूर होता है, चेहरे पर चमक आती है, आपकी सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ती है। जिन लोगों को मेमोरी लॉस की समस्या होती है उनके लिए भी ओम ध्वनि और भ्रामरी प्राणायाम दोनों ही लाभकारी होते हैं। जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो उनके ऊपर भी मन पर अत्यधिक तनाव होता है, उस तनाव को दूर करने के लिए भी हम भ्रामरी प्राणायाम और ओम ध्वनि का उच्चारण का अभ्यास हम उन्हें करवा सकते हैं। थायराइड रोग में भी यह ओम ध्वनि का उच्चारण काफ़ी फायदेमंद होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी ओम ध्वनि का उच्चारण काफ़ी लाभदायक है। तो आपने देखा कि कितने लाभ इस ओम ध्वनि के उच्चारण के और भ्रामरी प्राणायाम के, और भी कई प्रकार के फायदे, कई प्रकार के लाभ इन प्राणायाम को करने से होते हैं। समय की कमी के कारण वो लाभ हम आपको अगले किसी वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। जो खास इससे लाभ मिलते हैं वो लाभ हमने आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज आपने जो भ्रामरी प्राणायाम और ओम ध्वनि के उच्चारण के बारे में जो जानकारी प्राप्त करी है उससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, उसको करने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आज की इस योग के कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति।